प्रिय दोस्तों, सस्नेह सप्रेम नमस्कार। मैं कवि और पत्रकार दिनेश वर्माली आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राजस्थान में बसे माउंट आबू के पास में सिरोही जिले में बसे रोहिड़ा गांव का मूल निवासी हूं और पिछले करीब 8 साल से इस सपनों के शहर मुंबई में एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक मंच संचालक के रूप में अपनी भूमिका अदा करके, संघर्ष करके सफलता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। राजस्थान की धरती जहाँ पर एक से बढ़कर एक वीरों ने, महान मनीषियों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया। आज अगर हिंदुस्तान के इतिहास में, अगर राजस्थान के इतिहास को अगर निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान में एक से बढ़कर एक वीरों ने, महान मनीषियों ने, महापुरुषों ने, दानवीरों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने जन्म लिया। मैं राजस्थान के उस राणा प्रताप को याद करता हूँ, महाराणा प्रताप को याद करता हूँ और उनके लिए चंद मेरी कविता की पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि माना कि ताजमहल यार के प्रेम प्यार की निशानी है, माना कि ताजमहल यार के प्रेम प्यार की निशानी है, मगर गढ़ चित्तौड़ महाराणा प्रताप की वीरता की अजर अमर कहानी है। और कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, नजर नहीं आते जहां में शाहजहां के कहीं पर ताबूत, मगर चेतक घोड़े के सर्कल हर चौराहे पर नजर आते हैं। राजस्थान की वो धरती जहां पर न केवल इंसान ने बल्कि जानवरों ने भी नाम रोशन किया। चेतक घोड़ा करीबन 318 किलो का वजन लेकर जब रणभूमि में लड़ता था तो दुनिया उसे नमन करती थी, वंदन करती थी। किसी ने बहुत बढ़िया राजस्थान की माटी के प्रति अपने शब्दों का उद्गार व्यक्त करते हुए ये बात कही है कि जड़ माटी में जन्मिया राणा प्रताप जेरा शेर रे, जड़ माटी में जन्मिया राणा प्रताप जेरा शेर रे, जड़ माटी में रंगीलो रेतीलो जैसलमेर रे, आ धरती धर्मवीर कविया अणकलम बीरारी, आ धरती धर्मवीर कविया अणकलम बीरारी, आ धरती पन्ना धाय अण बीरारी, कागज माते लखियोनी जावे अण माटी रो गौरव गान रे, कागज माते लखियोनी जावे अण माटी रो गौरव गान रे, हिवड़ा हेसो प्यारो लागे मने मारो राजस्थान रे, मने मारो राजस्थान रे। ये राजस्थान की माटी है और राजस्थान की माटी से जब कर्मभूमि मुंबई में इस सपनों के शहर में आते हैं तो किसी शायर ने बहुत बढ़िया पंक्तियां कही है कि कर्मभूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, कर्मभूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है, ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। और जब हमारे माता पिता का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने शुभ चिंतकों का और अपने दोस्तों की जब दुआएं होती है तो हमारे सपने जरूर साकार होते हैं। मैं चंद पंक्तियों के जरिए अपने माता पिता को याद करता हूँ और उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद आपको और हमको सभी को मिलता रहे। बहुत रोता हूँ लेकिन मेरा दामन कभी नम नहीं होता, बहुत रोता हूँ लेकिन मेरा दामन कभी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हजारों दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, हजारों दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। और जब तक ये माँ की दुआओं का खजाना आपके और हमारे ऊपर बरसता रहेगा तब तक हमारा जीवन सदैव खिलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आज हम उन शहीदों को, महापुरुषों को, भगत सिंह को, उधम सिंह को, राणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, मंगल पांडे को याद करें, जिनकी बदौलत हमने ये अनमोल आज़ादी पाई है। और उन शहीदों को, महापुरुषों को ये चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि क्यों मरते हो सनम के लिए, क्यों मरते हो सनम के लिए, अरे नहीं देगी दुपट्टा तुम्हें कफन के लिए, क्यों मरते हो सनम के लिए, नहीं देगी दुपट्टा तुम्हें कफन के लिए, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। और आज जितनी भी समसामयिक परिस्थितियां पैदा हुई है उनके ऊपर मन के उद्गार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझे लाल पीले में मत बांटो, मैं अमन पसंद हूँ, मुझे लाल पीले में मत बांटो, मैं देशभक्त हूँ, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। और जब तक ये तिरंगा रहेगा तब तक तिरंगे की आन बान और शान हमेशा बढ़ती रहेगी। चंद पंक्तियां किसी के मन के उद्गार की बहुत बढ़िया पंक्तियां है कि माँ भारती की सेवा और सम्मान के लिए घर परिवार छोड़ देंगे हम, माँ भारती की सेवा और सम्मान के लिए घर परिवार छोड़ देंगे हम, अरे बनकर भगत सिंह और राणा प्रताप दुश्मनों की गर्दन मरोड़ देंगे हम,
पुजारी है हम इनकी माटी के, और सेनानी है राणा प्रताप की हल्दी काटी के। माँ भारती पर जिसने भी डोरे डाले उनकी आंखें फोड़ देंगे हम। भारत माता के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और जिनकी बदौलत, जिनके शहीदों की कुर्बानी से हमें ये अनमोल आज़ादी मिली है, उन शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया पंक्तियाँ कही है कि तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर भी नहीं बनता। अरे जी रहा है जिंदगी तो जीतने का हौसला रख, क्योंकि एक हार से फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और ये जीत, ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश जुनून हमेशा कायम रहे। किसी दो पंक्तियां कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। कभी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानियां मेरे दोस्तों, तो जैसे आज मिले हैं वैसे हमेशा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू।